हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ ए टू जेड प्रेजेंट द हेलो। इस कहानी की शुरुआत में एक एडम नाम के पर्सन को दिखाया जाता है जो एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है जो प्लांट और फंगल लाइफ के बारे में रिसर्च करता है। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक रिमोट एरिया में जा रहा है जो कि एक इरिस विलेज है। दरअसल सरकार इस जंगल को काटना चाहती है, लेकिन विलेज वाले नहीं चाहते कि ये जंगल काटा जाए। इसलिए एडम को यहाँ भेजा जाता है रिसर्च करने के लिए, ताकि वो रिसर्च करके पता लगा सके कि किन पेड़ों को काटा ठीक रहेगा और किन पेड़ों को नहीं। एडम अपने बेटे को पेड़ पौधों के सैंपल लेने के लिए जंगल में जाता है और जब वो सैंपल लेके वापस आ रहा होता है तभी उसका डॉग भौंकता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। एडम भी उसके पीछे जाता है। एडम देखता है कि वहाँ पे एक बहुत पुराना टूटा फूटा एक घर है। जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि दीवार के साथ एक हिरन चिपका हुआ है। जब वो हिरन को हटाता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में से एक काला रंग का अजीब सा पदार्थ निकल रहा है। एडम उस पदार्थ का भी सैंपल ले लेता है। वहीं उसके घर में उनकी पत्नी को दिखाया जाता है जो कि घर की सफाई कर रही होती है। तभी इस जगह का लोकल आदमी जिसका नाम कोल है वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर आता है। वो एडम की पत्नी को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह खतरनाक है, तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, तुम्हें कम से कम उसके बारे में सोचना चाहिए। दरअसल आदमी उसके परिवार और उसके एडम के आने से ये खुश नहीं रहता। एडम की पत्नी कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तब आप उनसे बात करना। उसके बाद कोल अपने बेटे को लेके चला जाता है। उसके बाद रात में जब उसके एडम घर आता है तो उसकी पत्नी उसे कोल के बारे में बताती है। एडम कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं चाहता है कि हम और यहाँ पर रहें और रिसर्च करें, इसलिए वो हमें डराने के लिए आया है। उसके बाद एडम जो जंगल से काले रंग का पदार्थ लाया था वो उसके बारे में फिर रिसर्च करने लग जाता है। एडम देखता है कि जो उस काले रंग के पदार्थ के अंदर जो सेल्स है वो आसपास के सेल्स को वो मार रहे होते हैं। और तभी एडम की पत्नी आती है और वो बताती है कि एडम के बेड पे काले रंग का पदार्थ गिर रहा है। एडम जल्दी से ऊपर जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी पदार्थ नहीं। इसके बाद वो अपने बेटे को सुला के नीचे किचन में आ जाते हैं और तभी इनके बेटे की रोने की आवाज़ आती है। तभी दोनों के दोनों ऊपर भागते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा बंद कर देता है। पर किसी तरह से ये दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि इनका बेटा अंदर रो रहा है और साथ ही खिड़की भी टूटी हुई है। एडम को लगता है कि ये गांव वालों ने किया है, इसलिए ये लोग पुलिस को भी बुलाते हैं। एडम को लगता है कि ये कोल ने किया है, क्योंकि कोल ने आज सुबह आके इन्हें धमकी दी थी। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल थोड़े दिन पहले कोल की बेटी जंगल में गायब हो गई थी, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोग मानना है कि इस जंगल में एक क्रिएचर है। वो क्रिएचर लोगों को मार देता है और बच्चों को उठा के लेके चला जाता है। इसलिए कोल नहीं चाहता है कि इस तरह से उसकी बेटी गायब हुई है उसी तरह से आपका बेटा गायब ना हो, इसीलिए वो आपको बता रहा है। और जहाँ तक कि टूटने का सवाल है, आप जंगल के बीचों बीच रहते हो और यहाँ पे बहुत सारे पंछी रहते हैं और कोई पंछी आपके खिड़की से टकराया हो, उसकी वजह से ये खिड़की टूट गई है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वो पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। लेकिन एडम को अभी भी शक है कि ये कोल ने किया है, इसलिए वो बाहर आके वो टूटी हुई खिड़की की फ़ोटो खींचता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे अंधेरे में कोई है। तभी वो पीछे भी कैमरा से फ़ोटो खींच, लेकिन जब फ़ोटो का फ्लैश चमकता है तो वहाँ पे एक अजीब सा साया बैठा हुआ रहता है। उसका डॉग भी उस तरफ देखकर भौंकने लगता है और अगले पल डॉग स्टोर की तरफ देखकर भी भौंकने लगता है। एडम स्टोर के तरफ अंदर जाकर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और अगली सुबह एडम अपने बेटे को साथ लेके मार्केट जाता है ताकि वो एक नई खिड़की खरीद सके। लेकिन जब वो खिड़की खरीद रहा होता है तब वो शॉपकीपर कहता है कि खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर आपको एक लोहे की ग्रिल लगानी होगी। दरअसल जब एडम और उसकी पत्नी इस घर में शिफ्ट हुए थे यहाँ पर लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, लेकिन एडम की पत्नी सारे ग्रिल्स हटा दिए। लेकिन एडम्स को दुकानदार की बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो खिड़की लगाने का सामान लेके वो बेटे को लेके वो
अपनी गाड़ी में घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन वो रास्ता जंगल की तरफ से होके गुजर। रास्ते में उसकी गाड़ी अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड से साइड निकल जाती और रुक जाती है। जब वो गाड़ी का बोनट खोलता है तो वो देख इंजन के ऊपर वही काले रंग का पदार्थ लगा हुआ है जो उसे हिरन के बॉडी के अंदर मिला था। एडम फिर काले रंग का पदार्थ हटाकर डिक्की का बोनट खोलता है ताकि उसे टूल्स निकाला जा सके। तभी उसे कोई धक्का देकर डिक्की को बंद कर देता है। वो डिक्की के अंदर बंद हो चुका है और गाड़ी में उसका बेटा अकेला है। वहीं हमें घर में उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो कि उसके बेटे के कपड़े के साथ वहीं उसे काले रंग का पदार्थ भी मिलता है। लेकिन उसकी पत्नी को लगता है कि डॉग शायद ये इसे ले आया हो। तभी यहाँ पर कॉल्म आता है। कॉल्म ने कहता है, मैंने तुम्हें पहले समझाया था, यहाँ से चले जाना चाहिए। एडम की पत्नी कहती है, जब मेरे पति आएंगे तो मैं तुम्हें हमारे पास भेज दूंगी बात करने के लिए। और कॉल्म यहाँ पे एक किताब रखकर चला जाता है। वहीं एडम को दिखाया जाता है कि एडम गाड़ी की डिक्की के अंदर बंद है और उसका बेटा जंगल में अकेला। एडम किसी तरह से गाड़ी के अंदर से डिक्की की सीट के कवर फाड़ के वो बाहर निकलता है और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर आता है। वो देखता है कि गाड़ी में किसी ने बहुत गहरे गहरे स्क्रैच लगाए हैं। उसे लगता है कि यह कॉल्म का काम है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने बेटे को लेकर भागता है। फिर वो अपने बेटे को घर लेके आता है। उसकी पत्नी को भी कुछ समझ में नहीं आता है पर क्या हो रहा है। ये तीनों के तीनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं। तभी घर की लाइट चली जाती है और अजीब व गरीब आवाज़ आने। एडम को लगता है कि यह कॉल्म कर रहा है। एडम कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उसे दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है और वो दरवाजे की तरफ गोली चलाता है। पर वो दरवाज़ा जब खोलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद एडम वो किताब को देखता है जो कॉल्म यहाँ पर छोड़ के गया था। उसमें बहुत सारी सुपर नेचुरल बातें लिखी हुई होती है जो कुछ समझ नहीं आती। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी है, किसी तरह से हमें वहाँ पहुँचना हो। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तभी इन्हें डॉग्स की भौंकने की आवाज़ें आने लगती है। लेकिन वो डॉग स्टोर रूम में होता है। लेकिन एडम जब स्टोर रूम में जाता है तो वो देखता है कि डॉग की एक आंख बहुत लाल है। उसे लगता है कि कॉल्म ने इसे मारा है। और फिर यह सब के सब यहाँ से गाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं तभी इनका डॉग रुक जाता है। वो सामने देखकर भौंकने लगता है। दरअसल सामने कोई साया होता है और वो साया का पीछा करने लगता है। कुछ देर तक तो डॉग की आवाज़ आती है लेकिन फिर डॉग चीख की आवाज़ आती है। एडम समझ जाता है कि उसके डॉग को मार दिया गया है। उनकी वाइफ जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। जब वो गाड़ी का बोनट खोलता है तब वो देखता है कि उसमें काले रंग का पदार्थ और वो और भी ज़्यादा फैल चुका है। वो उस पदार्थ को फिर निकालने लग जाता है। ठीक उसी समय उसकी पत्नी जो गाड़ी में बैठी रहती है वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे बहुत सारे साए दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है और वह बहुत जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करती है। जब वो गाड़ी स्टार्ट करती है तो जब गाड़ी की हेडलाइट जलती है तो सामने बहुत सारे क्रिएचर रहते हैं जो बहुत अजीब से दिख रहे होते हैं और वो क्रिएचर इन्हीं को मारने के लिए इनके गाड़ी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी एडम गाड़ी के अंदर आ जाता है। वो लोग गाड़ी को इस जगह से निकाल कर ले जाते हैं। वो गाड़ी को लेकर स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक बच्ची आ जाती है। इस वजह से एडम की पत्नी गाड़ी को एक तरफ घुमा देती। गाड़ी एक गड्ढे में फंस चुकी है और अब वो इसे निकाल नहीं सकते। इसलिए एडम और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर इस जगह से भागने लगते और वे वापस भागकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद इन्हें फिर समझ में आ जाता है कि कॉल्म जो भी कह रहा था वो सही कह रहा था। यहाँ बहुत सारे क्रिएचर हैं जिन्हें हेलोस कहा जाता है। एडम को यह समझ में आ जाता है कि ये जो क्रिएचर है ये सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं, ये कभी भी उजाले में नहीं आते हैं। उसके बाद एडम की होल से बाहर देख रहा होता है। तभी की होल से एक क्रिएचर उसकी आंख पे हमला करता है। वो उसकी आंख को जख्मी कर देता है। एडम अपनी पत्नी और बेटे को ऊपर वाले कमरे में छिपा देता है। जानता है कि उसे अपने आप को और अपने फैमिली को सुबह तक तो कैसे भी उसे बचाना होगा। उसे पता है कि उजाला होते ही जितने भी क्रिएचर हैं वो सब यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए वो अब जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है। वो जनरेटर ऑन करके लाइट जला के
ताकि सारे जो क्रिएचर हैं, हेलोज़ हैं, वो यहाँ से चले जाएं। जब एडम जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर जो उसकी पत्नी जो कमरे में थी, तभी एक क्रिएचर नीचे से उसके ऊपर हमला करता है। वो उसका हाथ है जो उसकी पत्नी के पास चला जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसकी पत्नी की आँख को जख्मी करता है। उसके पहले ही एडम जनरेटर को ऑन कर देता है। जनरेटर ऑन होते ही लाइट्स भी ऑन हो जाती है और जितने भी क्रिएटर्स थे, हेलोस थे, सब यहाँ से चले। एडम्स की आँख इन्फेक्टेड होती है, इसलिए वो धीरे धीरे खुद भी एक हेलोस क्रिएटर में बदलने लगता है और वो अपने फैमिली के पास आता है। वो अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए एक अलमीरा के अंदर बंद करके रख देता है। इसके बाद वो अपने घर में जो आयरन रोड जो घर में जो पड़े हुए थे, वो उसे अपनी खिड़कियों पे लगाने लगता है ताकि वो कोई भी क्रिएटर उसके घर में ना आ सके। लेकिन पहले से ही एक क्रिएचर उसके घर में मौजूद रहता है जो उसके बेटे को उठाकर दूसरी तरफ ले जा रहा होता है। एडम अपने बच्चे को बचाने के लिए जब ऊपर एटिक पर जाता है तो जब वो ऊपर जाता है तो हेलो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद एडम की पत्नी अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पास जाती है। दरअसल हेलोस उसके बेटे को बाहर वुड्स में ले गया होता है। एडम की पत्नी देखती है कि उसका बेटा नदी में बह रहा होता है। एडम की पत्नी अपने बेटे को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है और वो किसी तरह से अपने बेटे को बचाकर वापस घर ले आती है। वो अपने बेटे को अपने पति को देती है और कहती है इसके कपड़े चेंज कर दो। लेकिन एडम जब अपने बेटे को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये हमारा बेटा नहीं है, हेलोज ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है एडम को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो भी एक इन्फेक्टेड हो गया है। लेकिन यहाँ पर एडम को पूरा विश्वास है कि हेलोज ने उसे धोखा दिया है। तब एडम एक कील उठाकर वो बच्चे के सिर के सामने रखता है और वो कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तभी उसकी पत्नी उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एडम अपनी पत्नी को धक्का दे देता है। तभी वो बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन इस रूप को सिर्फ और सिर्फ एडम देख सकता है, उसकी पत्नी नहीं। लेकिन एडम की पत्नी को अभी भी लग रहा है कि एडम इन्फेक्टेड है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। इसीलिए वो एडम को स्टेप करके वो अपने बच्चे को यहाँ से लेके सीधा कैम के घर जाती है। वो कॉम से गम से हेल्प मांगती है, लेकिन कॉम गन लेकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों में से कोई एक इन्फेक्टेड ज़रूर होगा और ये उन्हें भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें एडम को दिखाया जाता है कि इन्फेक्टेड होने की वजह से वो हेलो में बदलना शुरू हो जाता है और अब वह पूरी तरह से हेलो में बदल चुका है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते घने जंगल में एक गुफा की तरफ जाता है। वो गुफा के अंदर देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे हेलोज हैं और वहाँ पे कॉम की बेटी भी होती है जो कि खुद एक हेलोज में है। और एडम देखता है कि उसकी बेटी के हाथ में उसका बेटा है। एडम उससे अपने बेटे को मांगता है, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं देना चाहती है। यहाँ पर जितने भी हेलोज हैं वो उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन एडम के पास अभी भी हाथ में मसाल है, इसलिए हेलोज कोई भी उसके पास नहीं आ रहे होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एडम के अंदर अभी भी इंसानियत का एक हिस्सा तो बचा हुआ है, इसलिए वो खुद भी आग से अभी भी नहीं डर रहा है। और इधर एडम की पत्नी को दिखाया जाता है कि अपने बेटे को लेकर जंगल में भाग रही होती है। एडम की पत्नी का पीछा बहुत सारे हेलोज कर रहे होते हैं और उसके हाथ में जो कैमरा है वो बार बार उसका फ्लैश ऑन करके हेलोज को दूर रख रही होती है। लेकिन तभी वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे कि उसका कैमरा का जो फ्लैश है वो ख़राब हो जाता है। इससे पहले कि हेलोज उसकी पत्नी को मारने के लिए उसके पास आते हैं, यहाँ पे एडम अपने असली बेटे को लेकर वापस आ जाता है। एडम अपनी पत्नी से कहता है तुम्हारे पास जो बच्चा है वो सिर्फ हेलोज की एक चाल है।
दरअसल वो हमारे बच्चे को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें एक भ्रम में फंसाया है। वो किसी भी तरह से अपनी पत्नी को कॉन्फिडेंस में ले लेता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक क्रिएचर उसकी पत्नी के ऊपर हमला करना चाहता है। तभी यहाँ पर एडम उसका सामना करने लग जाता है और तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पे कॉल्म की बेटी भी आ जाती है। एडम उसे मार देता है। यह सब देखने के बाद एडम की पत्नी, वो जो एडम जो असली बेटा को लेके आया था, वो उसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। हालांकि हेलोस अभी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सुबह की रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी केचर हैं ना, वो सब अपने नेस्ट में यानी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो एडम है ना, वो अब मारा जा चुका है और जो एडम की जो पत्नी होती है ना, वो अपना असली बच्चा को लेकर वो वापस घर की तरफ चली आती है। और अब वो रात होने से पहले वो यहाँ से निकल जाना चाहती है। फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग जंगल की कटाई के लिए आ जाते हैं और बहुत सारे पेड़ को काट रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन काटे हुए पेड़ों में वो फंगल पदार्थ भी होता है, जिससे कि ये इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। और ये पेड़ और ये पदार्थ जहाँ जहाँ जाएंगे, ये फंगल वायरस ये वहाँ वहाँ फैलता जाएगा और लोग हेलोस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। और इसी के साथ ये कहानी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये एक अच्छी कहानी थी, बहुत ही हेलोइस की कहानी थी, डरावनी कहानी थी। तो इसी के साथ हम ये यहाँ पे स्टोरी को ख़त्म करते हैं।